हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये उपवास के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है उपवास में 3 ऐसे काम जो हर एक विश्वासी को करना ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आप उपवास तो रखते होंगे। अगर आप उपवास रखते हैं तो ये 3 ऐसे काम हैं जो कि उपवास में हर एक विश्वासी को करना चाहिए और इसी के अनुसार आपको उपवास रखना चाहिए। अगर आप ये 3 काम नहीं करते उपवास रखते समय, तो आपका उपवास सही नहीं होगा बाइबल के अनुसार। उपवास जो लोग रखते हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, और जो लोग उपवास नहीं रखते, आने वाले समय में उपवास रखने के विचार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक व्यक्ति सिर्फ उपवास रखता है, लेकिन बाइबल के अनुसार सही उपवास क्या है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। लोग ये सोचते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना और थोड़ी देर प्रार्थना कर लेना, वचन पढ़ लेना, यही उपवास होता है। नहीं मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर बाकायदा उपवास रखने के तरीके के बारे में बताया गया है। तो मैं 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर एक विश्वासी को उपवास में करना ज़रूरी है। अगर आप ये 3 काम नहीं करते उपवास में, तो आपका उपवास बाइबल के अनुसार सही नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप अपने उपवास के जो समय है उसको जांच लीजिए। आप जो उपवास रखते हैं वो सही है या गलत है, इसका पता आज इस वीडियो में चलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है, क्योंकि बाइबल के अनुसार उपवास होना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है कि उपवास केवल एक धार्मिक परंपरा के रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ एक निकटता बढ़ाने के उद्देश्य से रखना चाहिए। आज बहुत सारे लोग धार्मिक रूप में उपवास रखते हैं, यानी कि 40 दिन का उपवास रखना, 7 दिन का, 3 दिन का, या आप देखते हो कि साल में एक बार जो 40 का एक उपवास होता है उसमें अधिकतर कलीसिया उपवास रखा जाता है। इस प्रकार से लोगों को लगता है उपवास रखना धार्मिकता है, लेकिन मेरे प्रियो, धार्मिक परंपरा से ऊपर है उपवास। परमेश्वर के संग आपका संबंध बढ़ाने का जो एक उद्देश्य होना चाहिए उपवास। तो उपवास के बारे में सबसे पहली जो बात हर एक विश्वासी को जाननी चाहिए वो है सही उद्देश्य और मनसा। जी हाँ, सही उद्देश्य और मनसा अगर आपके अंदर उपवास रखने का नहीं है तो आपके उपवास का कोई मतलब नहीं रहेगा, बाइबल के अनुसार वो सही नहीं होगा। अगर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 आयत, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और यीशु मसीह यहां आगे कहते हैं, परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहां पर सही मंशा और सही उद्देश्य क्या है? सही उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारी उपवास दूसरों को दिखाने वाला उपवास ना हो, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उपवास हो। अगर आपका सही उद्देश्य नहीं है, सही मनसा नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि चर्च के पास उनको अच्छा समझे, विश्वासी लोग उनको अच्छा समझे, दूसरे घर के लोगों को लगे कि बहुत धर्मी है। अगर इस तरह से आप दिखाने के लिए, दूसरों को धर्मी दिखाने के लिए खुद को ये उपवास रखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपवास रखना है। प्रभु को बताना है उपवास के बारे में, मनुष्य को दिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसीलिए जब भी आप उपवास रखें, अपने मुंह पे तेल लगाइए, अपने सिर पे तेल लगाइए। जैसे आप बाकी दिन रहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से रहना है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आज जिस दिन आप उपवास रखें उस दिन कुछ खास आपको देखें लोग और कहें कि अच्छा आज उपवास रखे हो। इस तरह का नहीं होना चाहिए। बाकी दिन जैसे रहते वैसे ही उपवास वाले दिन भी रहना है। तो ये पहला काम। अब मैं दूसरी बात जो उपवास में सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन। जी हाँ, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग वचन पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और सिर्फ वचन पढ़ते हैं। और उनमें से कुछ ऐसे भी बहुत महान लोग हैं जो ना तो प्रार्थना करते हैं और ना वचन पढ़ते हैं। लेकिन उपवास तभी सक्सेसफुल है और सही है जब आप प्रार्थना और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करते हैं। उपवास के साथ प्रार्थना और बाइबल का वचन का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एक समय केवल भोजन त्यागने का नहीं है। उपवास से भोजन छोड़ने
करने का नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति का होना चाहिए। आज लोग सिर्फ उपवास भूखा रहकर करते हैं, इससे आपका कोई आत्मिक उन्नति नहीं होगा और यह वचन के अनुसार सही उपवास नहीं होगा। बाइबल हमें बताती है, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 18 आयत में इस प्रकार लिखा है, और हर एक समय और हर एक प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसी लिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? दूसरों की उन्नति के लिए भी प्रार्थना करना है, दूसरे लोगों के लिए भी उपवास में प्रार्थना करना है। कई बार लोग उपवास रखकर सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कर रहे होते, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई विषय नहीं है, हम ज्यादा देर तक प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप जो उपवास कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से मांग रहे हैं। जब आप दूसरों के लिए मांगना शुरू करोगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा और वही करना चाहिए। और साथ ही साथ बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। उपवास के साथ साथ बाइबल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाइबल का अध्ययन नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो उस उपवास का परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी मोल नहीं है और वो बाइबल के अनुसार सही भी नहीं है। अब मैं अंतिम और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूं उपवास के बारे में, और वो है दूसरों की सेवा और दयालुता। जी हां मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति दूसरों की सेवा नहीं करता, उसके मन में दयालुता नहीं है, तो वो उपवास रखकर भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। देखिए, परमेश्वर आपके भूखे रहने से, मेरे भूखे रहने से खुश नहीं होते हैं कि लोग सोचे कि भाई मैं 7 दिन तक भूखा रहूंगा और एकांत में बैठा रहूंगा, क्या परमेश्वर से खुश हो जाएंगे? नहीं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें समझना होगा। बाइबल में सच्चे उपवास का अर्थ केवल आत्मसंयम ही नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना भी बताया गया है। बाइबल सिर्फ यही नहीं कहता कि खुद को ही बस भूखा रह के आत्मसंयम करो, परंतु दूसरे की भलाई का भी आपका जीवन होना चाहिए। दूसरों के प्रति भला करने का जीवन अगर आपका नहीं है, दूसरों के लिए अगर आप अच्छा नहीं सोचते हैं, तो फिर आपके उपवास का कोई मतलब नहीं रह जाता मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को समझो जो आज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप बाइबल का एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय के 6 आयत और 7 आयत, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुए को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाई से अपने को ना छिपाना। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन कहता है कि ये देखिए मेरा उपवास में प्रसन्न होने का क्या तरीका, परमेश्वर कैसे आपसे खुश होंगे। प्रभु कहता है कि तेरे उपवास में भूखे रहने से बेहतर मैं ये चाहता हूं कि तू दूसरों के लिए अच्छा बने, दूसरों की भलाई करने वाला बने, अन्याय ना करे, किसी पर अंधेर ना करे, जो लोग गुलामी की अवस्था में उन्हें छुड़ा ले, जिनके पास बोझ है उनके बोझ को हल्का कर, और जो नंगे हैं भूखे हैं उनके सुधी ले। इस प्रकार का अगर तेरा जीवन है, अगर तू दूसरों की भलाई करने के लिए सोचता है, तो तेरे उपवास को मैं ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, एक सीधे बात में अगर समझा जाए तो एक उपवासी व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं कर सकता, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता। अगर आप उपवास रखते हैं और आप चाहते हैं परमेश्वर आपके उपवास को देखे और आपको आशीष दे, तो आपके अंदर बुराई नहीं होनी चाहिए। दूसरों के प्रति दीन होना चाहिए, आप दूसरे के प्रति नम्र होने चाहिए, आपका स्वभाव नम्रताई का होना चाहिए। तब वो प्रार्थना अच्छा होता है और वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होता है। इसीलिए प्रभु कहता है दूसरों की सेवा और दयालुता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। आज कितने लोग उपवास रखते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है? क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? अगर नहीं है तो आपको अपने अंदर ये क्वालिटी लाना पड़ेगा मेरे प्रियो। उपवास केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के साथ संबंध गहरा करने के, आत्मिक शुद्धता प्राप्त करने का और प्रार्थना में समय बिताने और दूसरों की सेवा करने का एक साधन है। इसीलिए ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति इन तीनों मुख्य बातों पर ध्यान नहीं रखता है तो उसका उपवास परमेश्वर और बाइबल के अनुसार नहीं है और परमेश्वर से वो कभी भी कोई भी प्रतिफल नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझिए कि उपवास क्या है। उपवास में 3 बातें जो मैंने आज आपको बताया, आपको ध्यान रखना है कि पहला, सही उद्देश्य और आपकी मनसा सही होनी चाहिए उपवास के लिए। दूसरा, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन का अध्ययन जरूर करें।
करें। तीसरा, अपने अंदर दयालुता, नम्रता, प्रेम जरूर लाएं, नहीं तो आपको उपवास का कोई मतलब नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं उपवास के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बात आपको बताकर, आपको जानकारी देकर मैंने ये समझा है कि आप जरूर इस पर गौर करेंगे। अगर आप भी उपवास रखते हैं तो इसी प्रकार से उपवास रखिएगा। और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, और अधिक उपवास के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मैं आने वाले समय में आपके लिए उस वीडियो बनाकर उन सारी बातों की भी जानकारी जरूर दूंगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।